बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्विक चेक 3.7 एंड 3.8 को डिस्कस करेंगे। तो हैव यू एवर नोटिस सम मॉलिक्यूल्स लुक परफेक्टली बैलेंस। कुछ मॉलिक्यूल्स परफेक्टली बैलेंस होते हैं लेकिन कुछ बैलेंस नहीं होते, मींस बेंट या अनइवन होते हैं। So just like arranging chair around a table, the number of bond pairs and lone pairs decide the shape of a molecule. So in today's lecture, we will explore how these invisible pairs of electrons decide the 3D structure of molecule. So lone pair and bond pairs होते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि उस मॉलिक्यूल का क्या शेप और क्या स्ट्रक्चर होगा। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्विक चेक 3.7 पर अगर हम आए तो फर्स्ट वन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग। कुछ हमें सब्सटेंसेस, कुछ हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है। सो इनका हमें बताना है कि लोन पेयर कैलकुलेट करने। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे कितने ज़्यादा लोन पेयर हैं? तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है? ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या कहते हैं? ये बनाता है 2 बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन एंड 2 पेयर्स होते हैं लेफ्ट। 2 पेयर्स का बॉन्ड बनाता है ये हाइड्रोजन के साथ एंड 2 पेयर्स में वो बिल्कुल यूज़ नहीं होते बॉन्डिंग में। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं एक ऑक्सीजन के साथ एंड इस पर 2 लोन पेयर्स हैं एंड इसके बीच में जो एंगल बनता है वो है 104.5 डिग्री एंगुलर एंड बेंट। दिस इज द शेप एंड स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ऑफ अ वाटर। नेक्स्ट है आयोडीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आयोडीन टेट्राक्लोराइड के केस में क्या होगा कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी कि 3 बॉन्ड विद क्लोरीन एंड इसके बाद क्या होगा कि 2 लोन पेयर्स होंगे, कीप द 2 लोन पेयर। अब आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए उसने 3 बॉन्ड बनाए क्लोरीन के साथ एंड 2 लोन पेयर्स बच गए। तो आयोडीन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स। तो यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो 3 क्लोरीन के एटम्स अटैच हैं जिसमें बॉन्ड बन रहा है क्लोरीन एंड आयोडीन का एंड इसमें 2 लोन पेयर्स हैं जो कि आयोडीन पे हैं एंड उसके बाद लोन पेयर ऑन क्लोरीन 3 लोन पेयर्स क्लोरीन पे हैं एंड 2 लोन पेयर हैं क्लोरीन के पास, सॉरी आयोडीन के पास। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 28 होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट वन आयोडीन। तो आयोडीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से ये एक पेयर यूज़ करता है बॉन्डिंग में आयोडीन टू आयोडीन एंड रिमेनिंग 3 पेयर्स होते हैं जो कि अनशेयर होते हैं, यानी कि लोन पेयर्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। सो ईच आयोडीन हैज़ 3 लोन पेयर्स। हर एक आयोडीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि एक पेयर यूज़ हो रहा है बॉन्डिंग में, यानी एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया एक क्लोरीन ने एंड एक शेयर किया दूसरे ने। तो एक पेयर यूज़ हुआ बॉन्डिंग में एंड रिमेनिंग 3 पेयर्स यूज़ नहीं हो रहे बॉन्डिंग में, यानी कि ये जो 3 पेयर्स हैं ये लोन पेयर्स है। तो हर एक क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं एंड एक पेयर वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। सो ऐसा ये छोड़ है फर्स्ट वन। तो हम डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि सिलिकॉन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं एंड जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं एंड 109.28 डिग्री का एंगल बनता है। डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाती है। इन सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप होती है जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाती है एंड सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन टू सिलीनियम। सो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं सिलीनियम के साथ एंड सिलीनियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ नहीं होते, 2 पेयर सॉरी यूज़ नहीं होते बॉन्डिंग में एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड बना रहे होते हैं हाइड्रोजन के साथ एंड रिमेनिंग 4 जो है सॉरी 2 पेयर्स यूज़ नहीं हो रहे होते बॉन्डिंग बेसिस पे। उसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं एंड एक पेयर यूज़ हो रहा है बॉन्डिंग में। सो टोटल इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से 2 लोन पेयर्स होते हैं, एक पेयर ये यूज़ करता है बॉन्डिंग में। उसके बाद है लास्ट वन पीएच3। सो पीएच3 इज़ द लास्ट वन। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का
इसके पास एक लोन पेयर होता है एंड 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं पी के साथ, जिसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 93.5 डिग्री बन रहा होता है एंड इसके पास एक लोन पेयर होता है। ये स्ट्रक्चर्स आपको ड्रा करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो प्रिडिक्ट द शेप एंड एंगल्स ऑफ SiH4, H2S एंड PH3। हमें इनके शेप्स और एंगल्स बताने। सो ये सेमी क्वेश्चन है। सो सिलिकॉन अगर सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड के केस में क्या होता है कि टेट्राहेड्रल शेप होती है एंड बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री। हाइड्रोजन टू सिलीनियम जो स्ट्रक्चर है ये होता है बेंट, इसका वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड PH4 के केस में क्या होता है 93.5 डिग्री होता है एंड इसका जो शेप होती है वो ट्राइगोनल शेप होती है। सो सिलीन SiH4 को हम कहते हैं सिलेन एंड इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता, सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 0 लोन पेयर्स होते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन थे जो कि सब के सब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाइड्रोजन सेलेनाइड के केस में क्या होता है कि 2 लोन पेयर्स होते हैं एंड रिमेनिंग 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं एंड उसके बाद आ जाते हैं अच्छा इसकी शेप होती है बेंट एंड तो हाइड्रोजन सेलेनाइड के केस में क्या होता है कि 2 लोन पेयर्स होते हैं एंड इसकी शेप होती है बेंट एंगुलर एंड बॉन्ड एंगल 91 टू 95 डिग्री एंड अगर ज़्यादा लोन पेयर्स हों तो स्मॉल बॉन्ड एंगल होता है। जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होते हैं उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल स्मॉल हो जाता है एंड PH3 को हम कहते हैं फॉस्फीन। फॉस्फीन के पास होता है एक लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, यानी 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहे होते हैं, एक लोन पेयर होता है। सो लोन पेयर स्लाइटली स्क्वीज बॉन्ड एंगल्स एंड ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी पिरामिड के जैसी इसकी शेप होती है एंड बॉन्ड एंगल होता है 93.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंपैरिजन क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में डिफरेंट क्यों होता है। वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री एंड H2S के केस में होता है 92 डिग्री, जबकि इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन बॉन्ड एंगल डिफरेंट होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड स्मॉलर होता है। सो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज स्ट्रॉन्गर इन H2O। वाटर के केस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ना उसमें वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड उसका साइज छोटा होता है। सो लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्जन ना वाटर के केस में स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन सल्फर होता है लार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, ये वीक रिपल्शन देता है, वीक लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन देता है, जिसकी वजह से इसमें एंगल छोटा बनता है। तो दैट्स व्हाई ये रीज़न है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में बॉन्ड एंगल 92 होता है एंड वाटर के केस में 104.5। सो H2S हैज़ अ स्मॉलर बॉन्ड एंगल देन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट है 3.8 मीटर। तो इसमें डी स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं। IF3 and IF5 means iodine tetrafluoride and iodine pentafluoride। हमें इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करने। सो आयोडीन टेट्राफ्लोराइड की केस में क्या होता है कि जो ज्योमेट्री होती है ना वो टी शेप होती है, यानी कि आप इसको देखें तो आपको टी के जैसे लगेगा। तो इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं एंड इसमें बाकी बॉन्ड पेयर्स होते हैं। बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्जन होती है एंड आयोडीन टेट्राफ्लोराइड के केस में क्या होता है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से मेक्स 3 बॉन्ड विद फ्लोरीन एंड कीप 2 लोन पेयर, यानी 3 तो बॉन्ड बन रहे हैं ना एंड बाकी जो है 2 लोन पेयर्स हैं। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द वेस्पर्ट थ्योरी। 5 पेयर्स फ्रॉम अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होती है। बट द 2 पोजीशन आर टेकन बाय लोन पेयर्स, जहाँ पर 2 पोजीशंस लोन पेयर ने ले ली हैं। तो मॉलिक्यूल बिकम टी शेप, मॉलिक्यूल की शेप टी शेप हो जाती है एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है बिकॉज इसका रीजन क्या है कि लोन पेयर्स ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस एंड पुश द बॉन्ड्स इनटू अ टी। तो इसमें एक टी शेप बन जाती है एंड 2 लोन पेयर्स होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के केस में क्या होता है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि जिसमें से 5 बॉन्ड्स विद फ्लोरीन एंड लीविंग 1 लोन पेयर, यानी आयोडीन क्या करता है 5 बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ एंड इसमें एक होता है लोन पेयर जो कि इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता बॉन्डिंग में। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के केस में एंड 6 पेयर गिव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यानी इसके साथ 5 फ्लोरीन अटैच है।
सो ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देता है एंड वन लोन पेयर डिस्टॉर्ट इट। मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। सो रीजन क्या है कि लोन पेयर इज स्लाइटली डिस्टॉर्ट द परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन, यानी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं है, लेकिन इसकी ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री है। तो फॉर्मिंग अ स्क्वायर बेस विद वन एटम ऑन द टॉप, एक पिरामिड की जैसे शेप होती है, लेकिन इसकी स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है एंड ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होती है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको ड्रा करने आने चाहिए, बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए, किसकी क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहीं तक था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।